शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, जी। कई बार ऐसा होता है कि एक दफ़ा आपसे मुलाकात हुई, आपने ये कहा कि मैंने जेडीयू इसलिए छोड़ा कि आप उसने बीजेपी से अलायंस किया। लेकिन आखिर जी, में 6-7 साल के बाद आपने कांग्रेस जॉइन किया, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी खास वजह ये थी कि हम जो एजेंडा पर काम करते हैं, पसमानदा मतलब हु लेफ्ट बिहाइंड, पिछड़े कहिए, जी, दलित जी। कहिए, जी। तो उसमें हर धर्म और जाति के पिछड़े और दलित आते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसको इसको ले करके हमारा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एक संगठन है जो जी। जिसके साथियों से हम मशविरा कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। तो हमने कहा कि कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे जो हम लोगों के एजेंडा पर खुल करके बात करे, और जो हम लोगों का दलित पिछड़ों, कोई हम मुसलमान पसमानदा की ही बात नहीं कर रहे हैं, सभी दलित पिछड़ों की बात करे, ईमानदारी से बात करे। सही बात, तो सही हमको बात। वो ईमानदारी राहुल गांधी जी जब न्याय यात्रा पर निकले और उन्होंने जाति जनगणना की बात करी, उन्होंने कहा जिसकी आबादी जितनी उसकी भागीदारी उतनी, उन्होंने कहा कि हम 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई ये तो हम ही लोगों की बात कर रहे हैं, मैं तो शुरू से इसके लिए लड़ते रहा हूँ। आपको जान करके खुशी होगी कि जी। जाति जनगणना की बात हमने पार्लियामेंट में 2009 में 18 दिसंबर को उठाया था, जी, जी। 18 दिसंबर 2009 को, जी। लेकिन हमारी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बन के साबित हुई। एक फर्द ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया, अच्छा। किसी एमपी ने। ओबीसी के बहुत सारे एमपी थे, इवन हमारे दल के भी थे, लेकिन किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। तो जी। उसके बाद कुछ वहाँ के इंटेलेक्चुअल दानिश्वर गए, सब पार्टी के नेताओं से मिले, लालू यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, गोपीनाथ मुंडे भाजपा बीजेपी के थे, कांग्रेस के ओबीसी के जो लीडरान थे उनसे भी मिले, और उन लोगों ने कहा कि एक मुस्लिम एमपी हो करके, यही अल्फाज है उनका, जी, जी। ये जाति जनगणना की बात उठा रहे हैं, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उन लोगों को लगा कि ये तो सही बात है। 11 में जनगणना होने वाली थी, हम जी, उठा जी। रहे हैं 9 के दिसंबर में। जी, जी। तो उसके बाद सेशन, अगला सेशन जो मार्च अप्रैल में बजट सेशन होता है, तो उसके दूसरे पार्ट में अप्रैल वाले महीने में लोगों ने, इन सभी नेताओं ने जिनका नाम रखा मिल करके उठाया, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको मान लिया। अनवर हम साहब, जब मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे ये भी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कि अली अनवर साहब बिहार से आते, बिहार के जो है बक्सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहाँ से आप राज्यसभा सांसद थे, तो लोगों का ये कहना था कि उन्होंने आरजेडी ज्वाइन क्यों नहीं की, इन्होंने डायरेक्ट कांग्रेस ज्वाइन किया। कुछ लोगों का ये भी सवाल है, तो इस पे क्या जवाब नहीं, दीजिएगा? सही है, मैंने, ये सवाल आपका सही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी पार्टियों की तरफ से कोई ऐसी पार्टी नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी, भी शुरू से समझ जी। रहे हैं ना, पीयूष गोयल हमारे गलबाही लगा करके और मीडिया के लोगों के सामने खींच करके अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे जी। कि चलिए मोदी जी से मिलाते हैं, आपकी जो भी मांग है, जो भी समस्या है, हम लोग पूरा करेंगे, आप जी। हम जी। चुप, अभी इस समय चुप रह जाइए। हमने कहा कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी से आपकी क्या शिकायत है, तो हमने उनको कहा कि नीतीश जी से नहीं शिकायत है, आप लोगों से शिकायत है। जी। तो हंसने लगे और कहा कि हम लोगों से भला क्या शिकायत है। हमने कहा कि हम लोगों से, आप लोगों से शिकायत ये है कि हम लोग एक नेता को नेशनल लीडर के रूप में खड़ा कर रहे थे, सेकुलर लीडर के रूप में नीतीश कुमार को, उनको मीठा जहर आप लोगों ने दे दिया, भाई मीठा जहर दे के मार देना चाहते हैं। और जो
मुस्लिम विरोध का, आप लोगों का जो एजेंडा है और दलित और पिछड़ों के विरोध का, वो तो सरेआम है। जी। इसीलिए हम आपके साथ नहीं गए। हमने जबरदस्ती हाथ छोड़ा लिया उनसे और फिर वो गाड़ी में बैठ गए। ये सब मीडिया के लोग भी थे वहाँ पर। 12 नंबर गेट से पर हम निकले, तब हमको पकड़े। तो कहने का मतलब कि अच्छा, कोई अनवर साहब, पार्टी मैं कल देख रहा था कि उमैर खान जो अल्पसंख्यक बिहार के माइनॉरिटी के चेयरमैन है, तो वो अभी हम्म, हाल ही में एक घटना हुई है बेनीपट्टी ब्लॉक में कि मौलाना हम्म, फिरोज साहब को जिस जिस तरह पुलिस ने परेशानी बर्बरता की है, तो उसके हम्म। वो वहाँ मिलने के लिए गए। तो क्या कुछ कदम रहेगा कांग्रेस की तरफ से? आरजेडी तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने के लिए गए हैं। तो लगता है कि बिहार में जो नहीं है, माइनॉरिटी है वो जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है प्रशासन को लेके, बाकी और चीजें तो देखिए, हम देख ही रहे हैं। तो अभी तो जुमा जुमा 8 दिन हुआ हमको आए हुए, जी जी और हम भी दिल्ली में तबीयत खराब थी, अभी आए हैं। जी। तो अखबार में हमने देखा है, हम्म। और इस पर हम कहेंगे कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और बिहार में ये नीतीश जी को देखना चाहिए, बीजेपी उनको खा जाएगी। बिल्कुल। और इस तरह के मौलाना को जिसने भी पीटा है, कुछ गिरफ्तारी भी देखा है कि हुई हाँ, है। नहीं, जो लगभग इसके लिए जो, पांच पुलिस वाले हाँ उसमें सस्पेंड हुए, लेकिन हाँ जो हाँ, डीएसपी गौरव पुलिस वाले, कुमार है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन ये उसका जो ये उसको सस्पेंड नहीं किया गया। ये करेक्ट है। हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, जी जी उनकी सजा होनी चाहिए। तफसील में हम बात जानते नहीं है, उसको देखेंगे, पता लगाएंगे। और अभी अपनी पार्टी के लोगों से, अभी देखिए शकील खान साहब से अभी हम मिल के आ रहे हैं। जी जी शकील अहमद साहब का बेटे का एक ही लड़का था, जी जी जी। उनका इंतकाल हो गया अचानक। तो अभी मैं आ करके पटना पहुंच करके पहला काम किया कि उनसे मिला। अब वो कोई अभी बात पॉलिटिकल करने लायक नहीं थे। हम देखेंगे कि माने उसमें क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अली अनवर साहब, आपको बहुत मुबारकबाद। ठीक है। आपको भी शुक्रिया।